हाय गाइस, मैं हूं कृतिका। तो आगे आने वाले दिनों में शाह परिवार में भयंकर तरीके की महाभारत होने वाली है, क्योंकि वनराज और काव्य जहां पर एक तरफ सारा घर का हक अपनी तरफ खींचने में लगे हुए, तो दूसरी तरफ बा को अब रियलाइज होगा कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो गलत है, और उसने जो अनुपमा के साथ किया वो भी गलत था। तो यहाँ पर फिर बा और बाकी के सभी घर वाले एक तरफ और साथ ही में वनराज और काव्या एक तरफ हो जाती है। लेकिन वनराज और काव्या बड़ा गेम प्लान करते हुए सभी को घर से बाहर निकालने की जुगाड़ में लग जाते हैं। यानी कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर वो सारी चीजें होंगी जिसको देखने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यानी कि बा की अक्ल ठिकाने लग जाए, साथ ही में वनराज को भी उसकी औकात पता चल जाए, काव्या का रंग बदल जाए और अनुपमा और अनुज की जोड़ी फिर से बन जाए। साथ ही में अनुज कब अनुपमा से कहेगा आई लव यू अनुपमा, क्या कुछ होने वाला है, कब वो सारा सीन होगा जिसे हम देखना चाहते हैं। वनराज और साथ ही में यहाँ पर दिवाली के दिन कौन से नए धमाके होंगे, कितने बड़े बड़े फटाके फूटेंगे, क्या कुछ होगा, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि अनुपमा यहाँ पर अपने नए घर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, तो साथ ही में अनुज उसके लिए एक नया गिफ्ट भी लेकर आता है। साथ ही में अनुज अनुपमा के घर के बाहर उसका नाम भी लिख देता है कि अनुपमा का घर है। ये सारी चीजें यहाँ पर होगी। उसके बाद आप देखोगे कि सभी घर वालों को दिवाली के त्योहार के दिन अनुपमा अपने नए घर में बुलाती है और कहती है कि अपने नए घर में ही आप सभी के साथ में पूजा करना चाहती हूँ। तो फिर क्या है, यहाँ पर सभी घर वाले आते हैं। लेकिन जैसे ही वनराज और बा और काव्या को पता चलता है कि अनुपमा को नया घर मिल चुका है, अनुज ने दिलवाया है, तो यहाँ पर उन्हें बड़ा वाला झटका लगता है और वो ये भी कहते हैं कि वो नहीं जाएंगे, वहां बिल्कुल नहीं जाएंगे और हमें उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है और उनको जाना भी नहीं चाहिए। तो बाकी के सभी घर वाले यानी कि बाबूजी हुए, मामा जी हुए, सभी लोग जो है जाने वाले हैं। किंजल भी आ चुकी है, यानी कि दिवाली धमाके में किंजल की भी एंट्री हो चुकी है, जो नए ही तड़के के साथ उतरेगी। यानी कि किंजल का किरदार भी अब नए नए धमाके लेकर आएगा। उसके बाद आप देखोगे कि दिवाली के दिन अनुपमा के घर में पूजा होती है, सभी लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। अनुज के साथ अनुपमा यहाँ पर पूजा करती है, अपने नए घर में प्रवेश करती है, सारा माहौल रंगीन होता है। लेकिन यहाँ बा एक कसम खाती है कि देखो आगे आने वाले दिनों में मैं सारे परिवार को अगर अनुपमा से दूर ना कर दूं तो मेरा नाम भी यहाँ पर लीला नहीं क्या है। वहीं पर लीला की बेटी यानी कि डोली दीदी की एंट्री हो जाती है और जब डोली बहन की एंट्री होती है तो फिर यहाँ नया धमाका आता है। डोली कहती है अपनी माँ से कि देखो माँ, आपने जो कुछ बोया है ना, आपकी भी बेटी और आपकी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। शर्म आती है मुझे आपको माँ कहते हुए, आप किस तरीके से माँ लगती हो, आपको माँ कहने में मुझे शर्म आती है। वनराज भड़क जाता है, कहता है कि ओ डोली, क्या लगा रखा है, माँ से तुम इस तरीके से बात करोगी, ये बेकार है। और मैंने तुम पे इतने एहसान किए, भाई साहब 40 सालों से यहाँ पर तुम पे एहसान करते हुए आया हूँ, अपने भाई का एहसान मानने की बजाय तुम उसे सुना रही हो। ये सारी चीजें अगर तुम्हें करनी है ना तो भाई साहब एहसान का बदला चुका दो। डोली कहती है कैसे चुका दूं, किस तरीके से एहसान का बदला चुका दूं, कौन सा एहसान तुमने मुझ पे किया है। वनराज कहता है कि घर के कागजात पर साइन करो और तुम्हारा हिस्सा मेरे नाम कर दो। अब भाई साहब वही बात आ चुकी है जो नॉर्मल एक मिडिल क्लास परिवार में होती है, जायदाद वाली बात यहाँ पर छिड़ जाती है। यानी कि जायदाद को लेकर बहन भाई के बीच में झगड़ा हो चुका है। अब ये झगड़ा भयंकर तरीके से बढ़ता है, क्योंकि बाकी भी आंखें अब खुलती है, उनको पता चलता है कि भाई साहब अब यहाँ बेटे का हिस्सा जाना कितना बुरा लगता है। वो सारी चीजें उन्हें पता चल चुकी है। डोली कहती है कि मेरे घर वाले भी मुझे इस तरीके से ताने मारते हैं बा, तो क्या आपको भी अपनी बेटी पे इसी तरीके का दाग नजर आता है, यानी कि आप भी अनुपमा की तरह मुझ पर भी लांछन लगा दो ना, क्या कसर बाकी रही आप में। कुछ यहाँ पर पूरा कर दो, आपकी बेटी ने इस तरीके से मुझसे बोल दिया, आप कहो ना इससे कुछ, क्यों नहीं कह रही इससे आप कुछ भी। तो बाय यहाँ पर सब पका रह जाती, आखिर करू करे तो क्या करे। अब जाकर बा को कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रियलाइजेशन होता है कि उसने जो कुछ भी अनुपमा के साथ किया वो सब कुछ गलत था। यानी कि बा को भी तक पूरी तरीके से उसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी, अकल कब ठिकाने आएगी। काव्या और वनराज दोनों भाई साहब बा के नाम पर घर था और धीरे धीरे कब वो घर बा के नाम से वनराज और काव्या के नाम हो जाता है, आपको ना पता चलेगा ना ही बा और बाकी घर वालों को पता चलेगा। पता तब चलेगा जब काव्या वनराज से कहती है कि देखो वनराज, हमें यहाँ पर नहीं रहना, तुम्हारे सारे घर वाले ऐसे हैं,
बाबूजी और बाकी घर वाले अनुपमा के नाम की माला जपते रहते हैं। बा भी कुछ ही दिनों में अनुपमा की तरफ हो जाएगी, तो हम ऐसा करते पुराना घर तो बेच देते हैं और एक नया घर खरीद लेते हैं। अनुपमा ने भी कोई नया घर खरीद लिया है, हम कब तक इस पुराने घर में रहेंगे भाई साहब, हमें भी तो हमारा फ्यूचर देखना होगा ना। तो बस अपने फ्यूचर की बात करके मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में वनराज को फंसा लेती है, घर के कागजात अपने नाम करवा लेती है और घर को बेचने की जुगाड़ में लग जाती है। आप सोच सकते हो कि जब घर बेचने की बात आएगी तो बा ऐसा होने देगी क्या, बापूजी ऐसा होने देंगे क्या, क्या कुछ होगा उनके ऊपर, क्या बीतेगी कि इतने सालों से इतनी मेहनत से उन्होंने जो घर बनाया था वो अचानक से इस तरीके से बिक जाएगा। बा अभी वनराज यानी कि वनराज और काव्या के गुणगान गा रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में उनसे ना नफरत कर ले तो यहाँ पर क्या है ना आप, यानी कि दोनों से नफरत करने लग जाएगी, क्योंकि वो दोनों इतने ज्यादा पागल हो जाएंगे कि उनको कुछ और नजर ही नहीं आएगा। यानी कि आगे आने वाले दिन बेहद ज्यादा मजेदार होंगे, जिसने बा की अकल पूरी तरीके से ठिकाने पर लग जाएगी। बाबूजी ने कहा था ना बा से कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम रोओगी कि तुमने ये जो कुछ भी किया ये आखिरकार क्यों किया, तुमने अनुपमा के साथ ये सब कुछ क्यों किया, तुम्हें फर्क पड़ेगा। तो वो सारी चीजें अब यहाँ पर आने वाली है। बा को यहाँ पूरी तरीके से उसकी अक्ल भी ठिकाने लगेगी, साथ ही में काव्या कैसी है इस चीज के बारे में भी बा को पता चल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें तब पता चली कि जब काव्या जो है घर के कागजात किसी को बेचने निकलेगी, वो बेचने वाला आदमी यानी कि भाई साहब जिस डीलर को बेचेगी ना वो अनुज का दोस्त निकलेगा। अनुज को सारी चीजें पता चलेगी, वो अनुपमा से कहेगा और फिर जाकर अनुपमा घर को रुकवा लेगी, यानी कि बिकने से रुकवा लेगी। तो ये सारी कहानी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई जाएगी, लेकिन ये बहुत लंबी कहानी है, यानी कि बहुत आगे की कहानी है जो मैंने आपको अभी ही बता दी है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सारे काम के पहले जब अनुपमा और अनुज को घर मिल जाता है, अनुज और अनुपमा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अनुपमा इस सबकी खुशखबरी अपनी माँ को देने जाती है, वहीं पर देविका भी आ जाती है और देविका यहाँ बधाई देती है अनुपमा को उसके नए घर की मिलने की खुशी में। साथ ही में उसकी माँ एक फोटो क्लिक करती है तीनों दोस्तों का एक साथ, देविका, अनुपमा और अनुज तीनों एक साथ। लेकिन आगे आने वाले दिनों में अनुज और अनुपमा एक फ्रेम में आपको नजर आएंगे, यानी कि मियां बीवी वाले फ्रेम में आपको नजर आएंगे। लेकिन अभी टाइम है, यानी कि अनुपमा से अनुज आई लव यू कहे उसके पहले बड़े बड़े भारी भरकम धमाके होंगे। दिवाली में फटाके ना छोड़े तो मजा ही क्या आया। तो वैसे ही रॉकेट यहाँ पर चलेंगे, बहुत बड़ी वाली महाभारत होगी कि सारी चीजें फिलहाल आपको दिखाई जाएगी, यानी कि आगे आने वाले दिनों की ये कहानी है। अब बात करते हैं इन सभी चीजों के बाद पाखी की। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पाखी भी आगे आने वाले दिनों में थोड़ी सी परेशान हो जाएगी, उसके माँ पापा इस तरीके से अलग हो चुके और घर का माहौल भी अब दिन प्रतिदिन खराब होता जाएगा। पाखी यहाँ पर नाराज हो जाएगी। किंजल जो है भाई साहब पहले से अपनी सास के साइड है, यानी कि अनुपमा की तरफ है, तो वो आगे आने वाले दिनों में परेशानियां क्रिएट करेगी और सभी घर वालों को लगेगा कि यहाँ पर घर का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ चला जाएगा, यानी कि आगे आने वाले दिनों में माहौल पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। उसी के साथ अनुज और अनुपमा अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि अनुपमा की जिंदगी सक्सेस की तरफ बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ काव्या और वनराज गर्त में चले जाएंगे, धीरे धीरे उनका पतन शुरू हो जाएगा और दोनों एक ना एक दिन जाकर जीरो पर जाकर खत्म हो जाएगी, यानी कि उन दोनों की कहानी एंड पर आ जाएगी। ये सारी चीजें हमें देखनी है भाई साहब, बहुत ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। कहानी में इतने भयंकर ट्विस्ट आने वाले हैं कि सारे ट्विस्ट बताए नहीं रहे, यानी कि भूल जाती हूँ भाई साहब कुछ कुछ ट्विस्ट तो बताना, फिर बाद में याद आता है कि अरे ये ट्विस्ट तो रह ही गया, इसको तो बताना ही भूल गई। तो वो सारी चीजें एक आध ट्विस्ट यहाँ पर, अब मुझे लग रहा है कि मैंने सारे ट्विस्ट आपको बता दिए हैं। ये सारी कहानी आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाई जाएगी। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारे धमाकेदार ट्विस्ट है ना ये देखने के लिए साथ ही में क्या आप चाहते हो कि बा को उसकी अक्ल ठिकाने लगाई जाए, बा को पता चले कि अनुपमा के साथ जो कुछ भी उन्होंने किया था वो गलत था। ये सारी चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसी के साथ आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज यार फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। साथ ही आप सभी को रूप 14 की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपका रूप इसी तरीके से निखरा रहे, यानी कि हमेशा आपके दिल की सुंदरता बरकरार रहे, आपके चेहरे पर हम हमेशा इस तरीके की मुस्कुराहट बिखेरते रहे।